गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। फसल कैसे उत्पादन होता है और कैसे उसको रखा जाता है। ग्रीष्म अवकाश में पहेली एवं बूझो अपने चाचा के घर गए। गर्मी की छुट्टी में बूझो और पहेली क्या हुआ, अपना चाचा के घर गए। उनके चाचा एक किसान है। एक दिन उन्होंने खेत में कुछ औजार देखे, जैसे कि खुरपी, दांती, बेलचा, हल इत्यादि। उसके चाचा क्या थे? किसान थे। तो उन्होंने क्या देखा वहाँ पे? खुरपी देखा, दांती देखा, कोदाली देखा और हल। आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने भी जीव हैं, चाहे पेड़ पौधा हो या मनुष्य हो या जानवर हो, सबको क्या होता है? भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। क्या आपको याद है कि हरे पौधे अपना भोजन किस प्रकार संश्लेषित करती है? पौधे जो है, प्लांट्स जो है, वो अपना भोजन खुद से बना सकती है। और वो किस तरह से अपना भोजन बनाती है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मनुष्य सहित सभी जंतु भोजन बनाने में असमर्थ हैं। तो जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है? मनुष्य के साथ साथ और सभी जंतु जो हैं, जो पेड़ पौधे को छोड़ करके, वो लोग अपना भोजन खुद से नहीं बना सकते हैं। तो फिर इसका भोजन का स्रोत, ये भोजन कहाँ से आता है और कैसे खाते हैं? परंतु हम भोजन ग्रहण ही क्यों करते हैं? और जब हम ये कर ही नहीं सकते, फिर हम भोजन ग्रहण क्यों करते हैं? आप जानते ही हैं कि सजीव भोजन से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग विभिन्न जैविक प्रक्रमों जैसे पाचन, शोषण एवं उत्सर्जन के संपादन में करते हैं। हम लोग जानते हैं कि जितने भी सजीव हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस में उसको क्या करता है? उपयोग करता है ऊर्जा का। जैसे कि डाइजेशन में, शोषण में और उत्सर्जन में। हम अपना भोजन पौधों अथवा जंतुओं या दोनों से ही प्राप्त करते हैं। हम लोग अपना भोजन जो है पौधा और जंतु जानवर जो है उससे प्राप्त करते हैं। मतलब दोनों चीज़ से हम लोग अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। एक विशाल जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए इसका नियमित उत्पादन, उचित प्रबंधन एवं वितरण आवश्यक है। हमारे देश की जनसंख्या बहुत बड़ी है और इसको भोजन उपलब्ध कराने के लिए क्या है? उसका नियमित उत्पादन, नियमित अंतराल में उत्पादन और उसका रखने का तरीका, ये सिर्फ चीज़ बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हो, नियमित उत्पादन नहीं हो और इसका प्रबंधन सही से नहीं हो, तो क्या होगा? भोजन के अभाव में हम लोगों की मृत्यु भी हो जाता है। बहुत लोगों का अभी भी होता है। कृषि पद्धतियाँ। अब देखिए, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। लगभग 10,000 ईसा पूर्व तक मनुष्य घूमते थे। लगभग 10,000 ईसा पूर्व क्या हुआ? बिफोर क्राइस्ट के मतलब मनुष्य जो तो क्या करते थे? वो सिर्फ घूमते थे। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन एवं आवास की खोज में समूह में विचरण करते रहते थे। वो क्या करते थे? भोजन और आवास की खोज में एक जगह से दूसरे जगह तक क्या करते थे? घूमते रहते थे। वे कच्चे फल और सब्जियां खाते थे और उन्होंने भोजन के लिए जंतुओं का शिकार करना प्रारंभ किया था। वो लोग क्या करते थे? आरंभिक इसमें कच्चे फल खाते थे और जानवरों का शिकार किया करते थे। कालांतर में खेती कर चावल, गेहूं एवं अन्य खाद्य फसलों को उत्पादित कर सके। उसके बाद उन लोगों ने क्या किया? गेहूं और चावल का खेती किया और फसल को उगाया। इस प्रकार कृषि का प्रारंभ हुआ। इसी तरह से कृषि की शुरुआत हुई, खेती की शुरुआत हुई। जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो इसे फसल कहते हैं। जब एक ही किस्म के पौधे खेत में उगाए जाते हैं तो उसको हम लोग फसल कहते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं की फसल
का अर्थ है कि खेत में उगाए जाने वाले सभी पौधे गेहूं के हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम गेहूं बोते हैं तो उस खेत में जितने भी फसल होंगे सारे के सारे गेहूं के ही पौधे होंगे, उसके अलावा किसी दूसरे चीज़ के पौधे नहीं होंगे। आप जानते ही हैं कि फसलें विभिन्न प्रकार की होती है, जैसे कि अन्न, सब्जियां एवं फल। हम लोग जानते हैं कि फसल जो है क्या है, अनेक प्रकार के होते हैं। जैसे अन्न मतलब हो गया चावल, गेहूँ, और सब्जी हो गया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। जिस मौसम में ये पौधे उगाए जाते हैं उसके आधार पर हम फसलों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और जिस मौसम पर, जिस क्लाइमेट और वेदर में हम लोग उसको उपजाते हैं उसके हिसाब से इसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं कि कौन सा फसल को किस मौसम में लगाना है। भारत एक विशाल देश है। यहाँ ताप, आर्द्रता एवं वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न है। भारत क्या है, एक बहुत बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है। यहाँ पर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और रेन और क्लाइमेट, ये सब क्या है, अलग अलग जगह में अलग अलग होता है। तो उसी हिसाब से हमको उसी तरह का फसल लगाना पड़ता है जहाँ का जिस तरह का मौसम हो। अतः देश के विभिन्न भागों में विविध प्रकार की फसलें उगाई जाती है। इस विविधता के बावजूद मोटे तौर पर फसलों को दो भागों में बांटा जा सकता है। वे इस प्रकार हैं। इतना विविधता होने के बावजूद हम लोग फसल को क्या कर सकते हैं, मोटे तौर पे दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग हमारा खरीफ फसल है। वह फसल जिन्हें वर्षा ऋतु में बोया जाता है खरीफ फसल कहलाती है। खरीफ फसल उसको बोलते हैं जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है, उसको हम लोग खरीफ फसल बोलते हैं। भारत में वर्षा ऋतु सामान्यतः जून से सितंबर तक होती है। भारत में सामान्यतः मौसम, वर्षा का मौसम जून से सितंबर तक होती है। अभी इसी मौसम में हम लोग लगाते हैं। धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, कपास इत्यादि खरीफ फसलें हैं। खरीफ फसल में हमारा क्या क्या आता है, धान हो गया, मक्का हो गया, सोयाबीन, मूंगफली, ये सब हमारे खरीफ फसलें में हैं। इसको जून से सितंबर के बीच में लगाया जाता है, उगाया जाता है, और ये बारिश में होता है। रबी फसल, शीत ऋतु अक्टूबर से मार्च तक में उगाई जाने वाली फसल रबी फसलें कहलाती है। और ठंडे के मौसम में जो फसल उगाया जाता है उसको हम लोग रबी फसल बोलते हैं, और इसका टाइम है अक्टूबर से मार्च तक। इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन सा फसल आता है। गेहूं, चना, मटर, सरसों तथा अलसी रबी फसल के उदाहरण हैं। इसके अलावा कई स्थानों पर दालें और सब्जियां ग्रीष्म में उगाई जाती है। इसके अलावा दाल और सब्जियां बहुत से स्थान में गर्मी में ही उगाया जाता है। आधारिक फसलें पद्धतियाँ। फसल उगाने के लिए किसान को अनेक क्रियाकलाप सामयिक अवधि से में करने पड़ते हैं। फसल उगाने के लिए किसान को क्या है, सामयिक अवधि पर क्या करना पड़ता है, अनेक प्रकार का क्रियाकलाप, एक्टिविटी करना पड़ता है। आप देखेंगे कि यह क्रियाकलाप उस प्रकार के हैं जिनका उपयोग माली अथवा आप सजावटी पौधों उगाने के लिए करते हैं। ये हम लोग देखेंगे कि इसका उपयोग कब किया जाता है, सजावटी पौधों को उगाने के लिए। ये क्रियाकलाप अथवा कार्य कृषि पद्धति जो आगे दिए गए हैं, ये क्रियाकलाप और कार्य कृषि पद्धति जो है आगे आ रहा है। ये कौन कौन सा है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है, खेत में कुछ बोने से पहले सबसे पहले पहला काम है मिट्टी को तैयार करना पड़ता है। उसके बाद बुआई, तीसरे नंबर में खाद एवं उर्वरक देना, चौथा सिंचाई, पांचवा खरपतवार से सुरक्षा, छठा कटाई, सातवां भंडारण। इतना प्रक्रिया से गुजरने के बाद तब जाके फसल तैयार होता है। तो आइए सबसे पहले मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है इसको देखते हैं। फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार करना प्रथम चरण है। फसल उगाने से पहले मिट्टी को जो तैयार किया जाता है वो पहला चरण है, फर्स्ट स्टेप है। मिट्टी को पलटना तथा इसे पौला बनाना कृषि का अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। मिट्टी को पलटना मतलब हल से जो जोतते हैं उसको हम लोग बोलते हैं मिट्टी को पलटना, और छोटे छोटे टुकड़े में करना उसको पौला कहते हैं। ये क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। इससे जड़ें भूमि में गहराई तक जा सकती है।
पॉली मिट्टी में गहराई में धंसी जड़ें भी सरलता से शोषण कर सकती है, और इसको इसलिए किया जाता है कि हमारे बीज जो है वो आसानी से नीचे जा सके और वहाँ आसानी से शोषण क्रिया कर सके। पॉली मिट्टी किस प्रकार पौधों की जड़ों को सरलता से शोषण करने में सहायक है? पॉली मिट्टी मिट्टी में रहने वाले केंचुओं और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि करने में सहायता करती है। पॉली मिट्टी जो है, मिट्टी के अंदर जो केंचुआ रहता है और सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो रहता है उसको क्या करता है, वृद्धि करने में मदद करता है। ये जीव किसानों के मित्र है। ये क्या है, किसान का मित्र है। कुछ जीव छोटे छोटे ऐसे होते हैं जो किसान को मदद पर पहुंचाते हैं। ये जीव किसानों के मित्र है क्योंकि ये मिट्टी को और पलटकर पोला करते हैं तथा ह्यूमस बनाते हैं। परंतु मिट्टी को पलटना और पोला करना क्यों आवश्यक है? कह रहा है मिट्टी को पलटना और पोला बनाना क्यों आवश्यक है? आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज, जल, वायु तथा कुछ सजीव होते हैं। इसके अतिरिक्त मृत पौधे एवं जंतु भी मिट्टी में पाए जाने वाले जीवों द्वारा अपघटित होते हैं। इस प्रक्रम में मृत जीवों में पाए जाने वाले पोषक मिट्टी में नियुक्त होते हैं। ये पोषक पौधों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। पलटना इसलिए जरूरी होता है कि मिट्टी के अंदर में बहुत सारा खनिज, लवण, जल और ये अपघटित जीव होता है, जिसके कारण इसको पलटना जरूरी होता है। वो अवशोषित होकर पौधों को क्या करता है, मदद पहुंचाता है। क्योंकि ऊपरी परत के कुछ सेंटीमीटर की मिट्टी ही पौधे की वृद्धि में सहायक है। कुछ नीचे तक, गहराई तक, कुछ सेंटीमीटर नीचे खोदने तक ही ये पौधों को मदद करता है, इसीलिए उतना ही करते हैं। पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना, पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मिट्टी को उलटने, पलटने एवं पोला करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम लोग जुताई कहते हैं। इसे हल चलाकर करते हैं। हल लकड़ी अथवा लोहे के बने होते हैं। हल लकड़ी या लोहे का बना होता है। यदि मिट्टी अत्यंत सूखी है तो जुताई से पहले से पानी देने की आवश्यकता भी पड़ सकती है। अगर मिट्टी ज़्यादा कड़ा है तो इसको जोतने से पहले पानी भी देना पड़ता है। कृषि औजार। अच्छे उपज के लिए बुआई से पहले मिट्टी को भुरभुरा करना आवश्यक है। अच्छे जुताई के लिए क्या होता है, मिट्टी को भुरभुरा बनाना बहुत जरूरी होता है। ये कार्य अनेक औजारों से किया जाता है। हल, कुदाली एवं कल्टीवेटर इस कार्य में उपयोग किए जाने वाले प्रमुख औजार हैं। इसका मुख्य औजार कौन कौन सा है? हल है, कुदाली एवं कल्टीवेटर। इसका कार्य उपयोग किया जाता है। हल। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग जुताई, खाद, उर्वरक मिलाने, खरपतवार निकालने और मिट्टी को खुरचने के लिए किया जाता है। प्राचीन काल से ही हल का उपयोग मिट्टी का जुताई, उर्वरक को मिलाने, खरपतवार निकालने के लिए, सब के लिए किया जाता है। यह औजार लकड़ी का बना होता है, जैसे बैलों की जोड़ी अथवा अन्य पशुओं, घोड़ों की सहायता से खींचा जाता है। इसमें लोहे की मजबूत तिकोनी पत्ती होती है, जिसे फाल कहते हैं। हल का मुख्य भाग लंबी लकड़ी का बना होता है, जिसे हल शिफ्ट कहते हैं। ये हमारा हल है, इसको हम लोग फाल बोलते हैं। ये हल शिफ्ट है और इसको जोत बोलते हैं। इसके सिरे पर हैंडल होता है तथा दूसरा सिरा जोत के डंडे से जुड़ा होता है, जिसे बैलों की गर्दन के ऊपर रखा जाता है। एक जोड़ी बैल एवं एक आदमी इसे सरलता से चला सकता है। आजकल लोहे के हल तेजी से देसी लकड़ी के हल की जगह ले रहे हैं। कोदाली। ये एक सरल औजार है जिसका उपयोग खरपतवार निकालने और मिट्टी को पोला करने के लिए किया जाता है। ये एक क्या है, साधारण सा ये है, और इसको खरपतवार और मिट्टी का पोला बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लकड़ी अथवा लोहे की छड़ होती है। इसका डंडा जो होता है लकड़ी या लोहे की छड़ होती है, जिसके एक सिरे पर लोहे की चौड़ी और मुड़ी प्लेट लगी होती है, जो ब्लेड की तरह कार्य करते हैं। इसका क्या हुआ, एक चौड़ा ये लगा हुआ होता है, लोहे की चौड़ी सा ये लगा होता है, जो ब्लेड की तरह कार्य करता है। इसका दूसरा सिरा पशुओं द्वारा खींचा जाता है। ये हमारा कोदाली है। ये मुड़ा हुआ प्लेट जो है ये लोहे का है। ये हैंडल है, यहाँ पकड़ते हैं, और ये जोत है, ये छड़ है।
कल्टीवेटर। आजकल जुताई ट्रैक्टर द्वारा संचालित कल्टीवेटर से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से श्रम एवं समय दोनों की बचत होती है। कल्टीवेटर से क्या होता है, आजकल जुताई होता है और इससे समय और श्रम मतलब मजदूर दोनों का बचत होता है। उसके बाद दूसरा क्या है, बुआई। बुआई फसल उत्पादन का सबसे महत्वपूर्ण चरण है। बोने से पहले अच्छी गुणवत्ता वाले साफ एवं स्वस्थ बीजों का चयन किया जाता है। किसान अधिक उपज देने वाले बीजों को प्राथमिकता देता है। बुआई से पहले क्या होता है, फसल को अच्छी गुणवत्ता वाला बीज को खरीदा जाता है और जो ज़्यादा उपज दे वैसा ही बीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज यहीं तक रखते हैं, फिर कल आगे देखेंगे। अगर यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। थैंक यू।